अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जनाब, द लेजेंड ऑफ मौला जट जीत गई है और तमाम जो इंतहा पसंद थे, जो कि इसके ख़िलाफ़ थे भारत में रिलीज़ के, वो हार चुके हैं। 2 रोज़ बाद द लेजेंड ऑफ मौला जट भारत में धमाका करने जा रही है और एक बार फिर 11 साल के एक तवील अरसे के बाद तमाम इंडियंस को मौका मिलेगा कि वो एक पाकिस्तानी फ़िल्म देख सकें अपने सिनेमाज़ में। अच्छा, 11 साल पहले जो मूवी रिलीज़ हुई थी वो उर्दू फ़ीचर फ़िल्म थी और ज़ाहिर है द लेजेंड ऑफ मौला जट पंजाबी फ़िल्म है, तो ये भारतीय पंजाब और दिल्ली इसकी मेन मार्केट्स होंगी। लेकिन अपनी इनिशियल रिलीज़ के बाद जैसे-जैसे आगे बिज़नेस करेगी, जैसे-जैसे इसकी ग्रॉसिंग बढ़ती जाएगी, तो ये फिर दीगर शहरों में भी यकीनी तौर पर रिलीज़ होगी, चूँकि बहुत सारे लोग इसको देखना चाहते हैं। जो रिकॉर्ड्स इसने पाकिस्तान में कायम किए, जो रिकॉर्ड्स इसने पूरी दुनिया में कायम किए हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाइप इस वक्त इसको इंडिया में हासिल है। और 11 साल पहले फिर भी कुछ मूवीज़ रिलीज़ हुआ करती थी इंडिया में। और चलिए मैं बताता हूँ आपको कि 11 साल पहले जनाब माहिरा खान और हुमैमा मलिक, जो कि दोनों इस द लेजेंड ऑफ मौला जट में मौजूद हैं, इन्हीं की फ़िल्म आतिफ़ असलम के साथ बोल रिलीज़ हुई थी। और बोल अपने दौर की एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। वो उस वक्त 7 करोड़ में बनाई गई थी और वर्ल्ड वाइड उसने 17 करोड़ का बिज़नेस किया था। शोएब मंसूर, जो कि पाकिस्तान के मशहूर तरीन डायरेक्टर्स में से एक हैं, वो उसके डायरेक्टर थे। और इंडिया में जब वो रिलीज़ हुई थी जनाब, तो उसने 1.5 करोड़ का बिज़नेस इंडिया से किया था। और उस दौर में 1.5 करोड़, आज से 11 साल पहले, वो आप समझिए कि वो बहुत होते थे और वो एक अच्छा बिज़नेस था, चूँकि उस वक्त पाकिस्तान में भी बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स थी। पाकिस्तानी मूवीज़ उस वक्त इस तरह से इस्टेब्लिश नहीं थी और पूरी दुनिया में भी उस वक्त बॉलीवुड का डंका बज रहा था और पाकिस्तानी मूवीज़ को जिस तरह आज वेलकम किया जा रहा है, उस तरह से वेलकम नहीं मिलता था। लेकिन आज सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। द लेजेंड ऑफ मौला जट पूरी दुनिया में कामयाबी के रिकॉर्ड्स कायम कर चुकी है। जो रिकॉर्ड पाकिस्तान में और ओवरसीज़ में इसने बनाए हैं, वो आप तमाम लोगों को मालूम है। और जो बड़े रिकॉर्ड्स अभी अगले 1-2 रोज़ में बनाने वाली है, वो उससे मुताल्लिक तो मैं आपको ज़ाहिर आने वाले दिनों में अपडेट कर ही दूँगा। लेकिन इस वक्त इंडिया में आप ये समझिए कि एक धमाका होने जा रहा है। और ये जो इससे पहले रिलीज़ हुई है, यानी सर्कस, वो तो एक फ़्लॉप हो गई, बड़ी फ़्लॉप इस वक्त वो बॉलीवुड की मार्केट में हुई। और आने वाली जो जनवरी में मूवीज़ हैं, पठान तक आप इसको अगर ले लें, तो ये हर मूवी के बिज़नेस को अफेक्ट करेगी, चूँकि दिल्ली में और भारतीय पंजाब में भी कोई कम स्क्रीन्स मौजूद नहीं हैं। और ये इनिशियली अगर इसको 200-250 स्क्रीन्स भी मिल गई, क्योंकि 2 सोर्सेज़ अलग-अलग इस वक्त इसके स्क्रीन काउंट को रिपोर्ट कर रही हैं। कुछ 450 से 500 स्क्रीन्स को रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ये बता रहे हैं कि 150 से 200 स्क्रीन्स होंगी। तो अगर इसके दरमियान में भी, यानी 200 से 300 के करीब भी स्क्रीन्स इसको मिल गई, तो वो काफ़ी होंगी इसके बड़े बिज़नेस के लिए। चूँकि सबको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इसकी इनिशियल रिलीज़ थी, वो सिर्फ 72 स्क्रीन्स पर थी, सिर्फ 72 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी। और उन 72 स्क्रीन्स पर ही रहते हुए कहाँ तक ये पहुँच चुकी थी, 11 दिन में इसने बहुत बड़े रिकॉर्ड्स बना लिए थे। 50 करोड़ क्रॉस कर चुकी थी और फिर उसके बाद इसकी स्क्रीन्स डबल हो गई और ये 140s में चली गई थी। तो उसके बाद ये 143, 144 स्क्रीन्स पर लगी और अब ये पाकिस्तान में बिल्कुल आप समझें कि बस दस्तक दे रही है 100 करोड़ के मैजिकल फिगर पर। और वो कब पूरे होंगे, वो आज पूरे हो चुके हैं या कल पूरे होंगे, मैं आपको कल इंशाल्लाह किसी वक्त में ज़रूर अपडेट करूँगा। और फिर जो ओवरसीज़ में ये रिलीज़ हुई, तो ओवरसीज़ में इसकी स्क्रीन्स 400 स्क्रीन्स थी और उन 400 स्क्रीन्स पर आप देखें इसने क्या तहलका मचाया कि 150 करोड़ वहाँ भी मुकम्मल होने वाले हैं। तो स्क्रीन काउंट इसके लिए मैटर नहीं करता, चूँकि जो भी स्क्रीन काउंट होगा, इसके शोज़ फुल कैपेसिटी में गए हैं। ओवरसीज़ में भी, पाकिस्तान में भी इतनी लिमिटेड स्क्रीन्स के साथ इतना बड़ा बिज़नेस किसी मूवी ने, ना बॉलीवुड की, ना कोई और इंडियन मूवी, ना पाकिस्तान की किसी मूवी ने नहीं किया। और इसी वजह से इसने ये जहाँ भी रिलीज़ हुई है, रिलीज़ के बाद इसने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन ज़ाहिर बहुत सारे फैंस ये भी कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट ठीक है अपनी जगह पर, उसकी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो असल मार्केट है वो तो चाइना है और वहाँ पर ये कब रिलीज़ होगी। तो तैयारी और कोशिश ये की गई थी कि इस क्रिसमस पर इसको चाइना में रिलीज़ किया जाता, लेकिन शायद इंडिया में रिलीज़ हो रही है तो थोड़ा सा डिले किया गया है। और फिर ज़ाहिर है कि अभी जी ग्रुप के साथ सारे मामलात और मसरूफियात नहीं हैं, तो अब चाइना में भी इसको प्रॉपर किसी बड़े ग्रुप के साथ किया जाएगा रिलीज़। और वो कब किया जाएगा, अभी अगले साल में ही हो सकेगा। और कितनी स्क्रीन्स पर किया जाता है, ज़ाहिर है चाइना में इस वक्त चूँकि चंद शहरों में वहाँ पे और चंद सूबों में इस वक्त कोविड की सिचुएशन खासी हद तक ख़तरनाक हो चुकी है और उस बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो में अपडेट करूँगा। तो ये फैक्टर भी बहरहाल एक अपनी जगह पर मौजूद है कि शायद इस वजह से अभी इसको वहाँ पर थोड़ा सा डिले कर दिया है कि आने वाले दिनों में जब ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, जब सर्दी का मौसम गुजर जाएगा, गर्मियों की तरफ मौसम जाने लगेगा, तो शायद 2-2.5 महीने बाद इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सके। लेकिन अभी तक इंडिया में रिलीज़ हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है, चूँकि 11 साल से पाकिस्तान की कोई मूवी वहाँ पर रिलीज़ नहीं हुई। अब देखना है कि बोल का रिकॉर्ड, तो खैर ये जो बोल मूवी थी आतिफ़ असलम की और माहिरा खान की, उसका ये रिकॉर्ड तो ऐसा, उस वक्त माहिरा खान कोई बड़ी स्टार नहीं थी, उस वक्त हुमैमा मलिक माहिरा खान के
के मुकाबले में थोड़ी बड़ी स्टार थी, लेकिन वो भी कोई बड़ी स्टार नहीं थी, लेकिन आज ये लोग मेगा स्टार्स हैं। आज फवाद खान और मायरा खान की जो फॉलोइंग इंडिया में है वो सबको मालूम है। अब हमजा अली अब्बासी को भी सब जानते हैं इंडिया में। तो आज ये आप समझिए कि तमाम इस वक्त इंडिया में बड़े जाने माने स्टार्स हैं। अब जनाब ये बोल मूवी का जो रिकॉर्ड है वो तो शायद ये पहले दिन तोड़ देगी, और उसके बाद ही कहाँ तक जाती है। पहले वीकेंड पर कितना बिजनेस करती है, और फिर पहले वीक में, और फिर ओवरऑल किस किस फिल्म को कितना डेंट पहुंचाती है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपसे इस पर मजीद बात होती रहेगी। चैनल पर नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।